नमस्कार। आज हम अब सेकंड जो यूनिट है ह्यूमन ज्योग्राफी की, जिसमें मानव की प्रारंभिक आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ रहे थे, उसी श्रृंखला में अगली जो आर्थिक गतिविधि है वो है मत्स्यन यानी कि फिशिंग के बारे में पढ़ेंगे कि फिशिंग किन क्षेत्रों में की जाती है, क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन से इसकी अनुकूल दशाएं होती हैं। सबसे पहले फिशिंग या मत्स्यन का अर्थ देखते हैं। मत्स्यन का अर्थ है पानी में मछली पकड़ना। जो मानव ने कृषि सीखी उससे पहले वह आखेट करता था, मछली पकड़ने का कार्य करता था। इसलिए ये कह सकते हैं कि ये मनुष्य के जो प्राचीनतम जो व्यवसाय थे, जो आर्थिक कार्य, उनमें से एक है। मनुष्य द्वारा जितने भी जो जीवों से खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं उनमें मछली से लगभग 3% जो मछली से प्राप्त होता है। और जैसे जनसंख्या बढ़ी, कृषि संसाधनों की कमी होती है, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो उसको क्या चाहिए होता है, ज़मीन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से वो जो भूमि कृषि के अंतर्गत होती है वो उसके ज़मीन को आवास भूमि के अंतर्गत आ जाती है। तो कृषि भूमि कमी होने से क्या होगा, कृषि संसाधनों, कृषि फसलों की कृषि उत्पादन जो है वो कम होने लगता है। तो ऐसे स्थिति में मत्स्य उत्पादन का महत्व बढ़ता है। जापान, नॉर्वे, न्यूफाउंडलैंड, आइसलैंड ये ऐसे देश हैं जहाँ की भूमि बहुत ही पथरीली है, अनुपजाऊ है, कृषि कार्य इतना संभव नहीं है। तो मनुष्य क्या करता है, जो उसे परिस्थितियाँ प्राप्त होती है, प्राकृतिक वातावरण जिसमें वह रहता है उससे समायोजित होता है। तो यहाँ पे क्यों भूमि पथरीली है, अनुपजाऊ है, तो उस वातावरण से समायोजित होते हुए इन देशों में कृषि का इतना अधिक उत्पादन नहीं हो पाता। तो मनुष्य की भोजन का लगभग 10% भाग जो मछलियों से प्राप्त होता है। और कई देशों में से समुद्री खेती भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे धरातल पर खेती संभव नहीं है, तो समुद्रों में मछलियों की खेती की जाती है। जल की प्रकृति के आधार पे जो मछलियाँ 2 प्रकार की होती है, ताजे जल की मछलियाँ और समुद्री जल की मछलियाँ। जो ताजे जल की मछलियों में नदियों, झीलों, तालाबों में जो मछलियाँ पाई जाती है वे होती है, और ये मुख्य रूप से छोटे क्षेत्र में, स्थानीय क्षेत्र में ही समाप्त हो जाती है या खपत कर ली जाती है। और जो समुद्री मछलियाँ है वो बड़े पैमाने पर बड़े बड़े जहाज़ों द्वारा पकड़ी जाती है। स्थानीय मांग को पूरा करने के अलावा इनको निर्यात भी किया जाता है। जो उष्ण कटिबंध में देश है वहाँ पे मछली व्यवसाय इतना अधिक विकसित नहीं हो पाया है, बल्कि जबकि जो समशीतोष्ण कटिबंध में जो देश हैं या उपध्रुवीय क्षेत्र में जो देश हैं वहाँ के जो जलीय भाग है वहाँ पे मत्स्यन का कार्य अधिक मात्रा में किया जाता है। और मछली लगभग 40,000 से भी अधिक प्रजातियाँ पाई जाती है। लेकिन यदि हम व्यापारिक दृष्टि से यदि उनका महत्व देखें, खाद्य दृष्टि से देखी जाए, तो मुख्य रूप से हैरिंग, सार्डिन, एंकोविस, कॉड, हैक, पोलैक, मैकरल, वोनिटी, टूना, फ्लाउंडर, स्नैपर, वरास, साल्मन, यानी ये कुछ मछलियों की इसमें बहुत ज़्यादा प्रयोग में ली जाती है। और खाद्यान्न के अलावा मछली का तेल भी निकाला जाता है, प्लस उर्वरकों के निर्माण में भी मछलियों का प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं मत्स्य व्यवसाय के लिए कौन कौन से अनुकूल दशाएं हैं, यानी मछली उत्पादन के लिए कौन सी ऐसी दशा होनी चाहिए जहाँ पे वो उत्तम या बहुत अच्छी तरीके से उसको विकसित किया जा सकता है। ये एक ऐसा उद्योग है जिसका अधिकतम यदि स्थानीयकरण हम देखें तो वो समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में है। और मत्स्य उत्पादन के लिए निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं होना आवश्यक है। फर्स्ट है प्लैंकटन की आपूर्ति। प्लैंकटन जो होता है वो सागरीय जल में पाए जाने वाला सूक्ष्म जीव या पादप होते हैं, और मछलियाँ जो इनको खाती है, और ये जो है समुद्र में पाए जाते हैं। और जहाँ पे ये ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ पे मछलियाँ भी अधिक पाई जाती हैं। और जो प्लैंकटन जो पादप है वो मुख्य रूप से मगन तटों पे पाए जाते हैं, महाद्वीपीय मगन तट, जहाँ पे महासागर और महाद्वीप मिलते हैं। इसलिए मछलियाँ भी फिर क्या है, इन्हीं क्षेत्रों में अधिक मिलती है जहाँ उनका भोज्य पदार्थ प्राप्त होता है। दूसरा जलवायु की मछलियों की वे किस्में जो शीतोष्ण कटिबंध में है या ठंडी जलवायु में है उनको खाद्यान्न के रूप में अधिक प्रयोग किया जाता है। मछली व्यवसाय हेतु जो अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म क्षेत्र की मछलियाँ अधिक समय तक रखी नहीं जा सकती, वे जहरीली भी होती है, उनमें सड़न पैदा हो जाती है। जबकि ठंडे प्रदेशों में मछलियाँ जो उनको लंबे समय तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। तो यही वजह है कि
जो उष्ण कटिबंध की तुलना में शीतोष्ण कटिबंध में मत्स्य व्यवसाय अधिक विकसित हुआ है। अगली जो अनुकूल दशा है वो है छिछले समुद्र। मछलियों के प्रमुख भोज्य पदार्थ समुद्र में केवल वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे सूर्य की किरणें जो है वो प्रवेश करती है। प्लैंकटन जो है वो सूर्य के प्रकाश से प्रभावित होते हैं और सूर्य की किरणें लगभग केवल 200 मीटर की गहराई तक प्रवेश करती है, यानी कि छिछले समुद्र तक ही प्रवेश करती है। इसलिए मछलियाँ जो मुख्य रूप से गहरे समुद्र की तुलना में समुद्र के छिछले भाग में पाई जाती है। अगला है नदियों की ज्वार नदमुखी मुहाने। नदियाँ जब धातली भाग में से बह के आते हैं तो वो काफ़ी अवसाद लाती है अपने साथ में, और अवसाद लाती है प्लस कोई खनिज पदार्थ भी होते हैं। तो ये जो पदार्थ है मछलियों द्वारा अपने भोजन के रूप में ग्रहण किए जाते हैं। और यदि नदी डेल्टा बनाती है तो उसमें अवसाद अधिक होने से मछलियों की दिक्कत होती है। लेकिन जो वहाँ पे ज्वार नदमुख का निर्माण होता है वहाँ पे अवसाद की मात्रा कम होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे भोज्य पदार्थ अधिक होते हैं। तो इस वजह से नदियों की ज्वार डेल्टा की तुलना में नदियों जो ज्वार नदमुखी मुहाने हैं वहाँ पे मछलियाँ अधिक पकड़ी जाती है। अगला है समुद्री धाराएं। जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है वहाँ प्लैंकटन काफ़ी मात्रा में पाई जाती है और ये मछलियों का मुख्य भोजन है। इसलिए मछलियाँ जहाँ पे जो ठंडी और गर्म जलधाराओं संगम होता है वहाँ पे मछलियाँ अधिक पाई जाती है। और वहाँ पे कई बैंक विकसित हो गए हैं, डागर बैंक है, ग्रांड बैंक है, ये इसी प्रकार की बैंक है, जॉर्ज बैंक है, जो कि ठंडी जो गर्म जलधाराओं के संगम पे पाए जाते हैं। जनसंख्या की अधिकता। यदि जनसंख्या अधिक है और कृषि उत्पादन अधिक नहीं है तो ऐसी स्थिति में मनुष्य क्या करता है कि अदर साधन खोजता है, अदर जीवों जो अन्य जीव हैं उनसे वो खाद्यान्न प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे मछलियाँ जो इनको प्रयोग में लेके आता है। इसके अलावा यदि कोई देश है जहाँ पे जो मांस है जो उसको धर्म से जुड़ा हुआ है, धार्मिक दृष्टि से जो उसे नहीं खाते तो वहाँ पे मत्स्य का विकास नहीं हो पाता क्योंकि मांग नहीं होती। लेकिन जो पश्चिमी देश जैसे नॉर्वे है, स्वीडन, जापान, आइसलैंड, यहाँ पे मछली खाने पर किसी प्रतिबंध नहीं है, इसलिए इन देशों में मछली मांग अधिक पाई जाती है। मछली पकड़ने की विधियाँ जैसे ड्रिफ्टिंग, ट्रैवलिंग, सैनिंग, लीनिंग, ये कुछ विधियाँ हैं जिनके द्वारा मछली पकड़ी जाती है। अगला है प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र, यानी किन किन क्षेत्रों में मछलियाँ पकड़ी जाती है। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र, इसका विस्तार है एशिया महाद्वीप के पूर्वी भाग में ताइवान से साइबेरिया की पूर्वी भाग तक है। इसके अलावा ये है जो एलुशियन द्वीप है से दक्षिण में फिलीपींस तक जाता है ये क्षेत्र। पूर्वी चीन सागर मत्स्य व्यवसाय का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र इस प्रदेश का। ओखोटस सागर, जापान सागर, पीला सागर, पूर्वी चीन सागर, इन तटीय क्षेत्रों में काफ़ी मात्रा में मछली पकड़ी जाती है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र। इसका विस्तार उत्तर में आइसलैंड से दक्षिण में भूमध्य सागर और जिब्राल्टर तक है। और यहाँ पे पश्चिमी यूरोप का जो मुख्य मत्स्य उत्पादक जो बैंक है वो है डागर बैंक, जो काफ़ी फेमस है। पश्चिमी यूरोप के लगभग सभी देश जो समुद्र के तटीय भाग में है मत्स्य व्यवसाय में अग्रणी है। रूस, नॉर्वे, डेनमार्क, स्पेन, आइसलैंड, ग्रेट ब्रिटेन प्रमुख मत्स्य उत्पादक देश हैं। यहाँ मुख्य रूप से कॉड जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, हैरिंग, मैकरल, सार्डाइन, ये मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अगला क्षेत्र है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्र। यह दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ का जो पीरू तट है वहाँ पे एंकोवी जो मछली है वो काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और इसके लिए उत्तरवर्ती जो पीरू की धाराएं जो एक ठंडी धारा है, अनुकूल दशाएं बनाती है क्योंकि यहाँ तटीय पोषक तत्वों का अपवेलिंग होती है, ऊपर की तरफ आती है, जिसे उत्प्रवाह कहा जाता है और जो प्लैंकटन से पूरित होता है। अगला जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। ये क्षेत्र अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम भाग में अलास्का एवं बेरिंग जल डमरू मध्य से कैलिफोर्निया तक है। और यहाँ के प्रमुख राज्य अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, कैलिफोर्निया, वाशिंगटन, ये जो राज्य हैं इनके तटीय प्रदेशों में मत्स्य व्यवसाय किया जाता है। यहाँ सालमन, हैरिंग, कॉड, हेलवेट आदि मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। अगला प्रदेश है उत्तरी पूर्वी अटलांटिक प्रदेश। इसका विस्तार जो है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूफाउंडलैंड से न्यू इंग्लैंड, कैरोलिना जो राज्य का समुद्र तटीय क्षेत्र वहाँ पाया जाता है। और यहाँ पे जो प्रमुख मछली उत्पादक क्षेत्र है ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंक है, जो काफ़ी फेमस है मत्स्य उत्पादन के लिए।
और यहाँ पे एक इसकी विशेषता ये है कि यहाँ पे ठंडे और गर्म जल की धारा, ठंडे जल की धारा लैब्राडोर और गर्म जल की धारा गल्फ स्ट्रीम दोनों मिलती है और मिलने से अनुकूल दशाएं यहाँ पे पाई जाती है। इसके अलावा कुछ छोटे अन्य मछली उत्पादक क्षेत्र हैं, जैसे उष्णकटिबंध की यदि हम बात करें तो उष्णकटिबंध में स्थित समुद्र तटीय क्षेत्र, जिसमें पूर्वी द्वीप समूह के तटीय भाग, मैक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर का मध्यवर्ती, फिलीपींस व इंडोनेशिया, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र इसमें आते हैं। और महाद्वीपीय आंतरिक क्षेत्र, तो विभिन्न देशों में मध्य झीलें हैं, तालाब हैं, नदियां हैं, वहाँ पे मछलियाँ पकड़ी जाती है, वो उसके अंतर्गत आती है। जैसे यदि हम देखें तो उत्तर अमेरिका का महान झील क्षेत्र, रूस के आंतरिक क्षेत्र में जो झीलें हैं, मध्य अफ्रीका में टांगानिका है, इस प्रकार से कई झीलें पाई जाती है, तो उनमें जो मछलियाँ पकड़ी जाती है वो आगे महाद्वीपों के आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत। हम देखते हैं भारत में मत्स्यन की क्या स्थिति है। भारत में प्रमुख जो मछलियों की किस्में सार्डाइन, हैरिंग, एंकोवी, मैकरल, पर्च आदि है। काफ़ी तेज गति से विकास हुआ है मत्स्यन का और वर्तमान में भारत विश्व का द्वितीय मत्स्य उत्पादक राष्ट्र बन गया है। और भारत में सबसे अधिक मत्स्य उत्पादन महाराष्ट्र में होता है, इसके बाद केरल है, गुजरात, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, जिनकी जो सीमा जो है जिनकी सीमा समुद्र से लगती है, यहाँ पे जो झीलें हैं, नदियों, तालाबों में मत्स्यन का कार्य किया जाता है। अब हम देखते हैं मत्स्य व्यवसाय की प्रमुख समस्याओं के बारे में। पहली है परिवहन संबंधी कठिनाई, कि मछली उत्पादक देश हैं वहाँ पे क्या समुद्र में जाल बिछे हुए रहते हैं, तो वहाँ पे जब जलपोतों के गुजरने काल वो जाल नष्ट हो जाते हैं, कभी कभी जलपोत है वो आपस में टकरा भी जाते हैं। अति उत्पादन, लोग जो है क्या करते हैं, आधुनिक समय में इतनी तेज़ी से तकनीकी विकास हुआ कि एक साथ काफ़ी अधिक मात्रा में मछली का उत्पादन हो जाता है या पकड़ लिया जाता है, और उसकी वजह से कई जो मछलियाँ प्रजातियाँ जो वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। जल का दूषित होना, जल जो समुद्र का जल है उसमें भी जो है पोत चलते हैं और जो तेल के टैंकर भी जाते हैं, इसलिए नदियों द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है, तो ये सब या कोई औद्योगिक कार्य वहाँ पे हो रहा है तो वो प्रदूषित जल है उसमें डाल दिया जाता है, तो उसके बाद समुद्री जल प्रदूषित होगा और समुद्री जल के प्रदूषित होने का फ़र्क इस पे छोटी मछलियों पे सीधा असर पड़ता है, या उनके जो भोज्य पदार्थ नष्ट हो जाता है तो मछलियाँ क्या हो जाती है, मछलियाँ भी जो है वो मछलियों में विकृति आने लग जाती है, मछलियाँ जो है वो नष्ट होने लग जाती है। समुद्री तूफान तक कोहरे की समस्या, जो उष्णकटिबंध सागर में अनेक बार जो है वो तूफान आते हैं तो उनकी वजह से मत्स्यन को काफ़ी हानि पहुंचती है। और शीतोष्ण कटिबंध में कोहरा छाया रहता है, जहाँ पे गर्म और ठंडी धाराएं मिलती है तो वहाँ पे कोहरा छाया रहता है, जिसकी वजह से मछली पकड़ने में अवरोध उत्पन्न होता है। तो ये है मत्स्य व्यवसाय की प्रमुख कुछ समस्याएं। तो आज हमने मत्स्य व्यवसाय के बारे में देखा, मत्स्य व्यवसाय क्या है, इसके प्रमुख क्षेत्र कौन से हैं और इसकी प्रमुख विधियाँ कौन सी है, क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, इनके बारे में आज हमने अध्ययन किया। धन्यवाद।